आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में आया वैभव का तूफान, 25 गेंदों में जड़ा ऐतिहासिक शतक। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में वैभव का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज 2 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेलफास्ट का मौसम बल्लेबाजी के लिए शानदार था और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एक ही खिलाड़ी पर थीं। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पहली बार नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने वाले थे। पूरा स्टेडियम उनके पहले शॉट का इंतजार कर रहा था। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। आयरलैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोशुआ लिटिल। पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने खेली और सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दे दी। अब पूरा बेलफास्ट शांत था। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर गई। अगली गेंद पर उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहले ही ओवर में भारतीय फैंस झूम उठे। दूसरे ओवर में क्रेग यंग गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव आज किसी और ही मूड में दिखाई दे रहे थे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर शानदार पुल शॉट के जरिए छक्का और चौथी गेंद पर फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी लगातार रन बटोर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 2 ओवर में ही आयरलैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। तीसरे ओवर में जोशुआ लिटिल दोबारा गेंदबाजी करने आए। इस बार वैभव ने पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर हेलीकॉप्टर स्टाइल में छक्का और फिर चौथी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका। कमेंटेटर लगातार कह रहे थे कि यह बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों पर हमला है। कप्तान हैरी टैक्टर लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन वैभव हर दिशा में रन बना रहे थे। 4 ओवर के बाद भारत बिना किसी नुकसान के 65 रन बना चुका था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान वैभव का था। 5वें ओवर में मार्क अदाया को गेंद सौंपी गई। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस तूफान को रोक देंगे, लेकिन पहली गेंद पर वैभव ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर एक विशाल छक्का। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम के नारे लगा रहा था, वैभव वैभव वैभव। सिर्फ 15 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया तो भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी था। 6ठे और 7वें ओवर में वैभव ने आयरलैंड के स्पिनरों की भी जमकर धुनाई की। एंडी मैकब्राइन की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप चौका और फिर लगातार 2 चौके। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा समझदारी से स्ट्राइक उन्हें देते रहे। कप्तान हैरी टैक्टर के पास अब कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते वैभव 90 रन के पार पहुंच चुके थे और पूरा बेलफास्ट अपनी सांसें रोककर बैठा था। 9वें ओवर में जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर वैभव ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर 2 रन। अब वह 96 पर पहुंच गए। तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर 97। चौथी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर फिर स्ट्राइक वैभव को दे दी। अब पूरा स्टेडियम खड़ा था। 5वीं गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल दौड़े। गेंद थोड़ी फुल लेंथ थी और वैभव ने पूरा बल्ला घुमा दिया। गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से निकलती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी और इतिहास बन गया। सिर्फ 25 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला और टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक पूरा कर लिया। पूरा बेलफास्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आयरलैंड के खिलाड़ी भी हैरानी से उन्हें देखते रह गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर सबसे पहले तालियां बजाते नजर आए, जबकि अभिषेक शर्मा दौड़कर वैभव को गले लगा बैठे। शतक पूरा करने के बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाकर अपना स्कोर 118 रन तक पहुंचा दिया। आखिरकार 32 गेंदों में 118 रन की अविश्वसनीय पारी खेलकर वह आउट हुए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 10 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 33 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोक दिए। अंत में तिलक वर्मा ने सिर्फ 17 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर भारतीय पारी को और मजबूती दी। आखिरी ओवरों में चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि आयरलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
लेकिन आज की इस पारी को अगर वर्षों तक याद रखा जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में सिर्फ 25 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जड़कर बेलफास्ट की सरजमी पर ऐसा तूफान मचा दिया जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद ही कभी भूल पाएंगे। 282 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम ने शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज रॉस अदायर और टिम टैक्टर मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर रॉस अदायर ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ टिम टैक्टर ने भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगातार 2 आकर्षक चौके लगाए। शुरुआती 4 ओवरों में आयरलैंड ने बिना किसी नुकसान के 55 रन बना लिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 5वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को थमाए और यहीं से मुकाबले का रुख बदल गया। हर्षित ने अपनी पहली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल से टिम टैक्टर को चौंका दिया। अगली गेंद पर टैक्टर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर खड़े तिलक वर्मा को आसान कैच दे बैठे। टिम टैक्टर 14 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और आयरलैंड को पहला झटका लगा। अब कप्तान हैरी टैक्टर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही रॉस अदायर के साथ तेज रन गति बनाए रखी। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक चौके लगाए और 8 ओवर तक आयरलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 98 रन पहुंच गया। भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव जरूर दिखाई देने लगा था। 9वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने बड़ा दांव खेलते हुए गेंद अक्षर पटेल को सौंपी। अक्षर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर शानदार सफलता दिलाई। रॉस अदायर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर वैभव सूर्यवंशी को कैच थमा बैठे। उन्होंने 29 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनके आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नया जोश भर गया। इसके बाद लॉकन टकर और हैरी टैक्टर ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने तेजी से रन जोड़े और स्कोर 145 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेज यॉर्कर से लॉकन टकर को बोल्ड कर दिया। टकर 17 गेंदों में 23 रन बनाकर लौट गए। अब गैरेथ डेलानी बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही 2 लंबे छक्के जड़कर भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन शिवम दुबे ने शानदार वापसी करते हुए धीमी गेंद पर उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद हवा में गई और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। डेलानी सिर्फ 12 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ कप्तान हैरी टैक्टर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मुकाबले को जीवित रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार इन स्विंग पर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। टैक्टर ने 44 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। अब आयरलैंड को आखिरी 4 ओवरों में 66 रन चाहिए थे। मार्क अदायर और एंडी मैकब्राइन ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर्षित राणा ने पहले मार्क अदायर को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराया और फिर अगली ही गेंद पर जोशुआ लिटिल को बोल्ड कर भारत की जीत लगभग तय कर दी। आखिरी 2 ओवरों में आयरलैंड को जीत के लिए 42 रन चाहिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह ने शानदार डेथ बॉलिंग करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अंतिम ओवर में आयरलैंड ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन लक्ष्य उनसे काफी दूर रह गया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर आयरलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 218 रन ही बना सकी। भारत की ओर से हर्षित राणा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली। शिवम दुबे ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। इस तरह टीम इंडिया ने आयरलैंड को 63 रनों से हराकर 2 मैचों की T20 सीरीज शानदार अंदाज में अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो रहे डेब्यू स्टार वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर भारतीय पारी की नींव रखी। उनके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्ले से शानदार योगदान दिया, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने दबाव के क्षणों में लगातार विकेट निकालकर मुकाबले को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको वैभव की यह तूफानी पारी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।